नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर स्पॉन और इस ट्यूटोरियल में हम लोग बेसिकली डेरिवेटिव को शुरू करेंगे, राइट। लेकिन उससे शुरू करने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कुछ जो प्रीरिक्विजिट फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव क्या है, और ये ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मैं बताने वाला हूँ, राइट, जो जो फंक्शंस है कुछ जिसके डेरिवेटिव्स प्री डिफाइंड है, वो हम लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा और हमें पता मतलब उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अगर लेट्स से कि हमारा जो पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा टैब में हमारा y इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला फंक्शन है वो है k, जो कि कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स टर्म। इसका डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, हमेशा याद रखना। ये कांस्टेंट या तो 1 2 3 a अपार्ट फ्रॉम लाइक x के अलावा जो भी है, ये जो फंक्शन के जो अंदर वेरिएबल के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा x का डेरिवेटिव क्या है, 1। ठीक है, तीसरा है हमारा a रेस टू x, इसका डेरिवेटिव क्या है, a रेस टू x log a। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट फंक्शंस है और ये इनके जो डेरिवेटिव्स है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, x का डेरिवेटिव है 1। वैसे ही a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है, a रेस टू x log x। अब जो चौथा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रूट x यहाँ पे। ठीक है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट x। वैसे ही log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर x। ठीक है, अगर इन आपको इनके डेरिवेटिव्स कैसे निकले हैं वो भी जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बोनस लेक्चर बना के दे दूंगा। ठीक है, तो log x हो गया हमारा। फिर दूसरा फंक्शन है e रेस टू x, तो हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे। तो e रेस टू x का डेरिवेटिव है e रेस टू x ओनली। ये एक इकलौता फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आप निकालोगे ऐसे फंक्शन का तो उसका e रेस टू x ही निकलेगा। ठीक है, और जो दूसरा हमारा फंक्शन है 1 ओवर x। ठीक, हमने x का तो देख लिया, लेकिन 1 अपॉन x का क्या डेरिवेटिव है, तो 1 अपॉन x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा जो और एक और फंक्शन है हम उसको भी देख लेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने 1 अपॉन एक्स का देख लिया। अभी लेट्स से कि हम लोगों को एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या है। एक्स रेस टू एन का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि कंपोजिट, हम लोग बेसिकली कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जो टेबल हमने जो बनाया है वो हमें ध्यान रखना है। तो मैं इसको वापस एक बार रिवाइज करता हूँ। k का डेरिवेटिव है 0, k एक कांस्टेंट है, राइट। x का डेरिवेटिव है 1, ये आपको ध्यान रखना है। a रेस टू x का डेरिवेटिव है a रेस टू x log a, जिसमें ध्यान रखिए कि जो a है वो है कांस्टेंट। ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट है। दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो है 1 अपॉन 2 रूट x।
log x का डेरिवेटिव है 1/x, e रेस टू x का डेरिवेटिव है e रेस टू x, जो बहुत ही ईजी है, उसको ध्यान रखना। 1/x का डेरिवेटिव है -1/x²। और लास्टली हमारे पास है x रेस टू n का डेरिवेटिव है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, जहाँ पे n एक न्यूमेरिक वैल्यू है, n 1 2 3 ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस है। तो अभी दूसरी चीज़, हमने ये टेबल तो बना ली, अभी दूसरी चीज़ है कि रूल्स ऑफ डेरिवेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया पेज बना रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली हमने ये टेबल देख लिया और अब हम इसको रूल्स ऑफ डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या है, अलग अलग रूल्स क्या है। लेट्स से कि आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, ठीक है। एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल्स टू यू, ये एक फंक्शन है, और v एक और फंक्शन है, इसका एडिशन है आपका y। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर इसका y का डेरिवेटिव आप निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये एक पहला रूल है हमारा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अगर आपको ऐसा कुछ फंक्शन है जिसका आपके पास दो फंक्शन का एडिशन है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत हैंडी है हमारे लिए। एक तो पहला तो हो गया एडिशन, अभी दूसरा हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, इसका रूल क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जैसा हमने ऐड किया था वैसा ही इस केस में हम लोग माइनस करेंगे, dv बाई डी एक्स। वैसे ही y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी का अगर आप है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे कि ये जो y जो है हमारा फंक्शन वो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव जो रूल क्या कहता है, पहला u इंटू डी वी बाई डी एक्स, पहले डी वी बाई डी एक्स निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो u से, ऐड करो उसको v इंटू डी यू बाई डी एक्स। वैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा, तो वैसे ही हम लोग को डिवीजन का देखना है। u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स यू इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, u अपॉन v का देखा है, ठीक है। इसमें गाइज एक चीज़ मिस हो गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो है ही ऊपर का अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। जब आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू जो डिवाइड है, राइट, यहाँ पे हो सकता है x रेस टू n अपॉन a रेस टू x, ठीक है, ये ऐसे माना जाता है। यहाँ पे x रेस टू n होगा, a कोई एक फंक्शन होगा, यहाँ पे a रेस टू x कोई एक फंक्शन होगा। अगर उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, अगर डिवाइड है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो अपना v क्या है, लेट्स से a रेस टू एक्स, तो u इंटू a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो हमने पहले देख लिया है, माइनस v इंटू एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, जहाँ पे a रेस टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा ऑफ द फॉर्म u अपॉन v। वैसे ही सेम अगर हम लोग y इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स अगर रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो वो होगा k, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली मैं इसको, क्योंकि ax का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तो मैंने x लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे x नहीं चाहिए था, यहाँ पे मुझे u चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कंपोजिट फंक्शंस का देख रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग k इंटू यू अगर इस फॉर्म में रहेगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट। के हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, जो कि वाजिब है। अगर के ज़ीरो रहेगा तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, और मतलब क्या है फिर डेरिवेटिव निकालने का, तो के हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए अगर ऐसा है तो डी यू बाई डी एक्स। और ये हमारे कुछ जो हमने अभी तक यहाँ तक देखे ये हमारे रूल्स है। तो पहला हम लोगों ने देखा एडिशन का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। दूसरा है सब्सट्रैक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये हमेशा याद रखो, अगर प्लस है तो प्लस बीच में, माइनस है तो माइनस। अब अगर आपका डेरिवेटिव फंक्शन जो है u इंटू वी के फॉर्म में है तो डी वाई बाई डी एक्स यू को लिखो इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। और दूसरा अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये देखिए ये ऑलमोस्ट ये सेम है, लाइक u इंटू वी का आप निकालोगे, बस यहाँ पे माइनस का फ़र्क है, और अपॉन ये आपने निकाला डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा जो रूल है y इज इक्वल्स टू के इंटू यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी यू बाई डी एक्स, के ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमारा रूल है या अजम्पशन है कि के हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तभी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग बेसिकली कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालेंगे। हम लोग बेसिकली कुछ सम्स सॉल्व करेंगे, और हम लोग पहले देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग सम सॉल्व करेंगे।